बहुत प्यार करता हूँ, कसम से। मैं आज के बाद तुझे कभी नहीं डांटूंगा, कभी। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो मुझे। मेरी सपना। ये क्या कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए। छोड़ दो मुझे। मेरी बात सुन। सपना। पोपट लाला, घर खाली कराने। सुने दे यार, दरवाजा मत खोलना। अरे वो दरवाजा तोड़ देगा। अरे तोड़ जाने तो उसी का नुकसान होगा और क्या। अरे वो बैंड बजा रहा है, इतने जोर से कौन सो सकता है। तो खोल देना दरवाजा। खोल लेना दरवाजा। अरे ताकि पहला बार मुझ पर पड़े ना बाबा। तू उसको संभाल, मैं यहाँ से चौपट हो जाता हूँ। दरवाजा खोल ले। अरे बाबा। क्या है सुबह से? सपना, तुम यहाँ इस वक्त? क्या बात है? अंदर नहीं आओ क्या? हाँ आओ। क्या बात है, तुम आप क्यों रही हो? भाग के आई हो क्या? इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? बैठो बैठो। तो पानी पियो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। आज तो मेरे मजा चखा कर ही रहूंगा। दरवाजा ऐसे पीटते हैं जैसे भांड की ढोलक। बहू रानी, तुम आ गई? बहू रानी? तुम्हारे मेके में अनाज क्या महंगा हो गया है? मैके? हाँ बहू रानी, आप समझते हैं कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ? आखिरकार आप मुझे समझते क्या है? हाँ कहिए। जब देखिए आप मुझे गाली देते रहते हैं। मैं कोई आ रहा हूँ क्या? भाई आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। सच बहू रानी, अगर मैं जोर ना देता तो ये तुम्हें यहाँ कभी ना बुलाता। अब तो आप निश्चिंत हैं कि हम शादीशुदा हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर आप एक काम कीजिए। हाँ। इतने महीनों से जो आप बिना रसीद के किराया ले रहे हैं ना, वो सारी रसीदें फटाफट ले आइए। मैं अभी रसीदें लेकर आता हूँ। और सुनिए, थोड़ी सी मिठाई भी लेते आइए। मिठाई? हाँ बहू रानी। बहू रानी के लिए मिठाई का डब्बा? हाँ अभी लाता हूँ। ये बहू रानी का क्या चक्कर है? कोई ज्यादा चक्कर वक्कर नहीं है, आप बैठिए मैं समझाता हूँ। देखो क्या है, हमें एक मकान चाहिए था। ये पोपटलाल जी है ना, ये सिर्फ शादीशुदा आदमी को मकान देते हैं। मैंने इनसे ये कह दिया कि मेरी बीवी जो है वो बाप के घर है। अरे तुमने झूठ बोल दिया। अरे इसमें झूठ कहाँ है? तो फिर? देखो, कभी ना कभी किसी न किसी लड़की से मेरी शादी जरूर होगी। होगी ना? हाँ होगी। और वो लड़की अपने माँ बाप के घर होगी। होगी? हाँ होगी। बस यही तो मैंने पोपटलाल से कहा। अब तो ये करना है कि दूल्हा बन के घोड़े पे जाना है, लड़की का हाथ पकड़ना है और लेके चल देना। इसमें झूठ क्या है? बोलो। ये लो रसीदें। लाइए। और ये रही आपकी मिठाई। इतने लड्डू थे। अभी दिखाता हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? इधर 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 इधर। ओ अब इधर है। लीजिए मेरी मंगेतर। सबको नमस्ते, मेरा नाम आधा। हाँ, आधा नहीं, राधा। बाप रे, क्या जोड़ी मिलाई है। मिली नहीं, अभी सिर्फ प्यार चल रहा है। लेकिन इसकी बात मेरे समझ में नहीं आती और मेरी बात। बस करो। देखो रामू, अब तो इस घर में नहीं रह सकता। अमित की बीवी आ गई है ना। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अलग कमरा दे दूंगा। चलो मेरे साथ। अच्छा। अरे लड्डू तो खत चला गया। देखिए, ये पोपटलाल जी की वजह से जो नाटक करना पड़ा ना, उसके लिए माफी चाहता हूँ। माफ किया। माफ किया?
अच्छा ये लो लड्डू खाओ। तुम खाओ। अरे भाई लड्डू तो मैं खा लूंगा, लेकिन पोपटलाल जी के लिए परमानेंट बहुरानी कहाँ से लाऊं? अरे उसकी फिक्र छोड़ो, लड्डू खाओ ना। लड्डू लाया भी तो वो भी बासी। चादर पकड़ो। क्या हालत बना रखी थी कमरे की, ये भी कोई तरीका है रहने का? क्या करूं सपना, किसी बात में मन ही नहीं लगता। घर का ख्याल कैसे रखूंगा? ऐसा क्यों? ये जो मेरा दिल और दिमाग है ना, एक साथ काम ही नहीं करते। तब तो तुम्हारी हालत बहुत ही नाजुक है। अरे बहुत नाजुक है सपना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अपने दिल पे काबू रखूं या दिमाग पे काबू रखूं या उस प्रेम पथ पे काबू रखूं जो हर तीसरे दिन चलाता है? प्रेम पथ? हाँ और क्या? किसका? अरे भाई वो ट्रैफिक पुलिस का चालान। एक टैक्सी ड्राइवर को और कौन प्रेम पथ लिखेगा? देखो भाई, आजकल तो हम झुमकी में टैक्सी चलाते हैं, ना हरी देखते हैं ना लाल देखते हैं, बस प्रेम पत्र हाजिर। ऊपर से वो लोग 20-25 रुपए फाइन भी कर देते हैं। इस बीमारी का इलाज तो बहुत ही आसान है। आसान है तो इलाज बताओ ना। जल्दी से शादी कर लो। कहो तो लड़की ढूंढ के लाऊं? नहीं जी माफ कीजिए, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की ऑलरेडी ढूंढ ली है। जरा मुझे भी दिखाओ ना। जब चाहिए देख लीजिए। लेकिन कहाँ? ये बाजू वाला कमरा है ना, इसमें एक शीशा है, उसके सामने खड़ी हो जाओ और देख लो। क्या हुआ? अब मैं घर जाऊं? इतनी जल्दी? जल्दी? जब मैं यहाँ आई थी तो सूरज निकल रहा था और कब डूब गया पता ही नहीं चला, यही ना? सपना, तुम्हें रोकने का मुझे अधिकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिल चाहता है कि तुम यहीं रह जाओ। जाने को तो मेरा भी दिल नहीं करता, लेकिन जाना ही पड़ेगा। अच्छा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं अमित, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। आज मुझे अकेली ही जाने दो। नंबर 61, देखो तुम यहीं ठहरो, समझ गए ना? क्या बात है श्याम? कहाँ गई थी? क्यों? सुना तुमने प्रमोद को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया, अब वो अस्पताल में बेहोश पड़ा है। देखती नहीं, पुलिस तुम्हारी तलाश में यहाँ आई है। क्या हुआ था सपना? मुझसे कुछ मत पूछो श्याम। कहाँ जा रही है? घर। देख नहीं रही पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है? पर इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँ? इस वक्त तुम मेरे साथ चली चलो, फिर बाद में देख लेंगे। आओ। कौन? सपना, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाने से पहले मैं तुम्हें देखना चाहती थी। जाने से पहले? इधर आओ। कहाँ जाने से पहले? अमित, तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। सपना, कैसी बातें कर रही हो? अंदर आओ। बात क्या है, तुम बोलती क्यों नहीं मुझसे? ना बोलने की मैंने कसम खाई है। मैंने क्यों किया, क्या किया, कुछ नहीं बता सकती। सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है? हाँ, मैंने अपराध किया है, इसलिए मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहती हूँ। सपना, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुमने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन मुझ पर खून का इल्जाम है। जिन हाथों में मेहंदी लगने वाली हो, वो हाथ खून से कभी नहीं रंग सकते सपना। काश ये मुमकिन होता। ये मुमकिन होकर रहेगा सपना, और अगर नहीं हुआ तो हम ये शहर छोड़कर भाग जाएंगे। अपनी किस्मत से कोई भाग नहीं सकता। तुम्हारी और मेरी किस्मत अब एक है सपना, अलग अलग नहीं। नहीं अमित, आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मेरी वजह से तुम पर लोग उंगलियां उठाएं, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। मुझे अपनी प्यार की कसौटी पर पूरा उतरना है। सपना, इस कसौटी पर पूरा उतरने से पहले तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। हाँ, यही है वो लड़की। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की बेकसूर है। मेरे पास इनकी गिरफ्तारी का वारंट है। लेकिन इसका कसूर क्या है? अब चलिए इंस्पेक्टर।
सपना